हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लैब लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की क्लास बीएससी फाइनल मैथमेटिक्स है, जो आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका क्या है? फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। आपके 3 पेपर हैं। पहला पेपर आपका है लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसमें से आज मैं आपको बाइजेक्शन मेथड समझाऊंगी। बाइजेक्शन मेथड टॉपिक बाइजेक्शन मेथड। इस मेथड का यूज हम किसी भी फंक्शन का रूट्स निकालने के लिए करते हैं। तो इसका हम क्या समझते हैं? पहले इसका हम समझते हैं वर्किंग रूल। आखिर हम बाइजेक्शन मेथड को किस तरह से फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका हम रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। इसका हम वर्किंग रूल समझते हैं। वर्किंग रूल लेट f(x) equal to 0 equation first be the given equation वर्किंग रूल फर्स्ट इसका है वर्किंग रूल आपका लेट f(x) equal to 0 equation first be the given equation let a and b such that find a and b such that यानी function of a is less than 0 and function of b is greater than 0 अथवा function of a function of b is less than 0, है ना। बाइजेक्शन मेथड का जो फर्स्ट रूल कहता है क्या? लेट f(x) इक्वल टू 0, यानी हमें फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को हमें क्या करना है? 0 के इक्वल करना है। तो फाइंड a एंड b सच दैट, उस फंक्शन से हमें क्या करना है? a और b की वैल्यू फाइंड करना है। फिर उस a और b फंक्शन से क्या करना है? हमें फंक्शन ऑफ a निकालना है और फंक्शन ऑफ b फाइंड करना है। फंक्शन ऑफ a हमारा क्या होगा? 0 से लेस देन होगा और फंक्शन ऑफ b की वैल्यू क्या होगी? 0 से ग्रेटर देन होगी। ओके, इसका सेकेंड रूल कहता है आपका फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट यूजिंग बाइजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट यानी क्या होगा आपका? x1 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने के लिए आपका क्या है? फार्मूला है, यानी x1 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कैलकुलेट फंक्शन ऑफ x1 एंड
एग्जाम इट्स साइन, इट्स साइन, यानी फंक्शन ऑफ x1, हम x1 से क्या करेंगे, x1 की वैल्यू यहाँ हमारी फाइंड होगी, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आप फंक्शन निकालेंगे किसका, x1 का। जब फंक्शन ऑफ x1 आपका फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके साइन देखोगे, है ना, कि वो साइन आपकी निगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। तो जो रूट्स होगा किसके किसके बीच में होगा, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2.1 if x1 is less than 0, this implies root lies between root lies between a and x1, then second approximate root, then second approximate root is given by, यानी जब हमारा फंक्शन हमने क्या किया, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड किया, उसके बाद फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करने के बाद हमारा x1 की वैल्यू आई, x1 की वैल्यू निकलने के बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1 की जो वैल्यू आई उसमें हम क्या करेंगे, साइन देखेंगे कि साइन हमारी नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, ओके। फिर अगर हमारा फंक्शन ऑफ x1 0 से क्या हो, लेस देन हो, यानी जो वैल्यू हो वो क्या हो, आपकी नेगेटिव आए, उस कंडीशन में जो रूट होगा वो किसके बीच में होगा, a और x1 के बीच में होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट यानी x2 इक्वल टू a प्लस x1 अपॉन 2, ओके। 2.2 if x1 is greater than 0, this implies root lies between, अगर हमारा फंक्शन क्या हो, 0 से ग्रेटर देन हो, यानी जो फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू आपने निकाली वो वैल्यू क्या हो आपकी पॉजिटिव हो, तो हमारा जो रूट होगा किसके बीच में होगा, पॉजिटिव होने पर हमारा जो रूट होगा x1 एंड b के बीच में होगा, b, देन सेकेंड approximate root is given by x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस b अपॉन 2, ओके। कैलकुलेट फंक्शन ऑफ x2 एंड फंक्शन ऑफ x2 एंड repeated step 2.1 and 2.2 until the required accuracy of root, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, बाइजेक्शन मेथड। बाइजेक्शन मेथड का हम यूज किसी भी फंक्शन का रूट निकालने के लिए करते हैं, ओके। तो इसका जो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल फर्स्ट में क्या कहता है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी हमें फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को हमको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, हमें a और b की ऐसी वैल्यू निकालना है या फाइंड करना है जिसकी साइन क्या हो, एक निगेटिव हो या और एक पॉजिटिव हो, या तो a को आप पॉजिटिव ले सकते हो, b को निगेटिव ले सकते हो, या a को निगेटिव ले सकते हो और b को पॉजिटिव
कर सकते हो, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन निकालेंगे। अब फंक्शन को क्या देखेंगे, अगर फंक्शन ऑफ ए क्या आ रहा है, 0 से लेस देन हो रहा है, और फंक्शन ऑफ बी क्या आ रहा है, 0 से ग्रेटर देन हो रहा है, तो उसकी साइन क्या है, एक निगेटिव है और एक हमारा क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड रूल में हम देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ ए फाइंड कर लेंगे, फंक्शन ऑफ बी फाइंड कर लेंगे, यानी हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट यूजिंग बाइजेक्शन मेथड, यानी उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, x1 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, यानी जो a की वैल्यू हमने फाइंड की थी और b की वैल्यू फाइंड करते, उसको दोनों को ऐड करके 2 का क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। x1 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन ऑफ x1 निकालेंगे। फंक्शन ऑफ x1 निकालने के बाद उसकी हम साइन देखेंगे कि निगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। अगर हमारा निगेटिव आएगा, यानी फंक्शन ऑफ x1 हमारा क्या होगा, 0 से लेस देन होगा, तो उस कंडीशन में जो रूट होगा वो किसके किसके बीच में होगा, a और x1, यानी x1 हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और a क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया, है ना। देन सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट इज गिवन बाय, तो हमारा जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो क्या होगा, x2 इक्वल टू a प्लस x1 अपॉन 2। फिर उसी कंडीशन हम देखते हैं, अगर हमारा जो फंक्शन है वो 0 से क्या हुआ, लेस देन हुआ, अगर उस कंडीशन में क्या हो जाए, हमारा जो फंक्शन ऑफ x1 है वो 0 से क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, यानी हमारी क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू आए, उस कंडीशन में जो रूट होगा वो रूट क्या होगा, हमारा x1 और b के बीच में होगा, तो उस कंडीशन में जो सेकेंड हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो क्या होगा, x2 इक्वल टू x1 प्लस b अपॉन 2, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एफ x2, यानी इसका हम क्या निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे। फंक्शन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस फंक्शन निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू की साइन हम देखेंगे कि वो साइन हमारी निगेटिव है या पॉजिटिव, है ना। तो ये स्टेप हम कब तक करेंगे, जब तक कि कोई अगर किसी फंक्शन में हमें कह दिया जाए कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक, है ना, हमें रूट्स निकालना है, तो ये स्टेप तब तक हमारा चलता रहेगा। ओके, आगे हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन है आपका फंक्शन ऑफ x दिया गया है x क्यूब माइनस x माइनस 4। ओके, एक फंक्शन है हमारा x क्यूब माइनस x माइनस 4। इस फंक्शन में हमें क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, हमें रूट निकालने हैं, है ना। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें क्या करना है, वैल्यू हमें फाइंड करना है, करेक्ट, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम इस फंक्शन में क्या करते हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, हमें इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या फाइंड करनी है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ओके, तो हम अब इसमें हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। a और b की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है, जो आपकी एक निगेटिव हो और एक क्या हो, आपकी पॉजिटिव हो। तो हम करते हैं, अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, 0, क्या लेते हैं, 0, तो f0 पर जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, हमारी -4। ओके, तो ये जो -4 है वो 0 से क्या है, आपका लेस देन है, ठीक है। और एक वैल्यू हम और करते हैं,
F1 पर, तो F1 पर 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 4, यानी -4 ही होगी और ये क्या होगी, 0 से लेस देन होगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है, हमें एक वैल्यू निगेटिव लेनी है और एक वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो 2 पर वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होता है, 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 4, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका 2, ओके, यानी ये वैल्यू हमारी निगेटिव है और ये वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव। हमने ए इसे लेट कर लिया, बी इसे लेट कर लिया, लेकिन ये अगर हम इस स्टेप, अगर हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं और बी की वैल्यू 2 लेते हैं, अगर इस स्टेप से करते हैं तो हमारा जो स्टेप होगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं और कितने, और हम 1 और 2 के बीच की वैल्यू जो लेते हैं वो क्या होता है हमारा 1.5, है ना, तो 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4, इस पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी -2.125, -2.125 इज लेस देन 0, यानी हम इन दोनों के बीच में रूट लिए, है ना, हमने ऐसी वैल्यू ली जो इन दोनों के बीच में हो। 1.5 पर हमारी जो वैल्यू आई क्या आई, -2.125, यानी हम ए की वैल्यू इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हम और करीब जाते हैं, 1.6 पर वैल्यू निकालते हैं, 1.6 का होल क्यूब -1.6 माइनस 4 इक्वल, इस पर जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू क्या होगी, -1.504 इज लेस देन 0, ये भी हमारी निगेटिव वैल्यू आ रही है जो 0 से क्या है हमारी लेस देन है। फंक्शन 1.7 इक्वल टू 1.7 का होल क्यूब -1.7 माइनस 4 इक्वल टू, इस पर भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी -0.787 -0.787 इज लेस देन 0, इस पर भी जो वैल्यू आ रही है हमारी निगेटिव आ रही है, यानी हमें एक निगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव। तो फंक्शन ऑफ 1.8 पर निकालते हैं, तो 1.8 का होल क्यूब -1.8 माइनस 4 इक्वल टू, इस पर अगर वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी 0.032 इज ग्रेटर देन 0, है ना। हमने तो ऐसी वैल्यू फाइंड कर लिया जो रूट के और करीब है, यानी 1.7 और 1.8। अगर हम क्या करते, ए की वैल्यू हम 1 लेते और बी की वैल्यू 2 लेते, अगर इस स्टेप से करते तो हमारा जो स्टेप होता वो बहुत लेंदी हो जाता। उसके लिए क्या किया हमने, रूट के और करीब गए, तो हमने ए की वैल्यू 1.7 लिया और बी की वैल्यू 1.8 लिया। उस कंडीशन पर हमें 1.7 पर जो हमने फंक्शन फाइंड किया, तो फंक्शन फाइंड करने पर हमें वैल्यू एक निगेटिव मिल गई, यानी 0 से लेस देन, ओके। फिर हमने बी की वैल्यू 1.8 लिया, उस पर हमने फंक्शन निकाला तो उस पर जो वैल्यू मिली वो हमें क्या मिली, पॉजिटिव मिली, है ना। तो हमें ए और बी फाइंड हो गया है, तो लेट ए इक्वल टू 1.7 एंड बी इक्वल टू 1.8, है ना। फर्स्ट जो वर्किंग रूल था उसमें से हमें क्या करना था, फंक्शन को 0 के इक्वल करना था, और 0 के इक्वल करने के बाद हमें उससे क्या करना था, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना था। हमने कर लिया है, हमें ए और बी की वैल्यू ऐसे फाइंड करना है जो रूट के क्या हो, बहुत नजदीक हो, यानी बहुत करीब हो, है ना। तो ए की वैल्यू 1.7, बी की वैल्यू 1.8। अब क्या करना है, सेकेंड जो रूल था उसमें क्या करना था, हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना था, है ना। तो यहीं से करेंगे क्या, हम फर्स्ट approximate root by using
बाइजेक्शन मेथड, तो क्या होगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट हमारा x1 इक्वल टू ए प्लस क्या होता है फार्मूला, जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं तो x1 इक्वल टू क्या होता है हमारा a प्लस बी अपॉन 2 होता है ना। तो a हमारा वैल्यू, हमारे a की वैल्यू क्या है 1.7 और b की वैल्यू क्या है 1.8 है ना। तो 1.7 प्लस 1.8 हम इसमें लिखे देते हैं फार्मूला आपका a प्लस बी अपॉन 2, यानी a की वैल्यू हमारी क्या है निगेटिव है और b a पर हमने जब फंक्शन निकाला उस पर क्या वैल्यू आई हमारी निगेटिव आई, और b की वैल्यू पर जब हमने फंक्शन निकाला उसकी वैल्यू क्या आई हमारी पॉजिटिव, इसलिए जो रूट होगा वो क्या होगा 1.7 1.8 के बीच में होगा, इसलिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट क्या होगा हमारा a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 1.7 प्लस 1.8 इक्वल टू 2। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी 1.75 है ना। हमने जब x1 निकाला तो x1 पर हमारी वैल्यू क्या आई 1.75। अब उसके बाद क्या करते हैं फंक्शन निकालते हैं यानी कैलकुलेट फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1 यानी x1 की वैल्यू क्या है हमारी 1.75। ओके, तो फंक्शन ऑफ 1.75 इक्वल टू, अब हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 है ना। तो जहां x होगा वो क्या हो जाएंगे सर x1 हो जाएंगे और x1 की वैल्यू क्या है आपकी 1.75 है ना। तो 1.75 हम पुट करेंगे 1.75 का होल क्यूब 1.75 माइनस 4। ओके, इस पर हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, वैल्यू आपकी आएगी माइनस 0.39। अब देखिए हमने जब x1 निकाला x1 हमारा इतना आया, अब x1 पर जो हमने फंक्शन निकाला, फंक्शन निकालने पर हमारी जो वैल्यू आई वो क्या वैल्यू आई हमारी निगेटिव है ना, यानी 0.39। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू हमारा जो रूट होगा वो किसके किसके बीच में होगा निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगा है ना। तो जो रूट होगा हमारा किससे किसके बीच में होगा हमारा x1 और a के बीच में हो जाएगा, x1 और किसके बीच में हो जाएगा b के बीच में। ओके, x1 और b के बीच में, यानी ये हमारी वैल्यू क्या है निगेटिव है और ये इस पर हम जब फंक्शन निकाले थे इसमें फंक्शन हमारा क्या आया था पॉजिटिव आया था है ना। तो इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, hence root lies between, hence root lies between 1.75 and 1.8, 1.8। ओके, यानी ये हमारा क्या है आपका x1 की वैल्यू है और ये वैल्यू हमारी किसकी है b की, यानी जो रूट होगा हमारा x1 और b के बीच में होगा। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं सेकेंड अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट। ओके, यूजिंग बाई बाइजेक्शन मेथड वही स्टेप चलता रहेगा आपका। अब रूट हमारा किससे किसके बीच में हो जाएगा x1 प्लस b के बीच में हो जाएगा, तो क्या होगा x2 इक्वल टू x1 प्लस b अपॉन 2 है ना। तो x1 की वैल्यू क्या है हमारी 1.75 और b की वैल्यू क्या है हमारी 1.8, 1.75 प्लस 1.8 अपॉन 2 है ना। अभी क्या करेंगे आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जब हमारा x2 आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम फंक्शन ऑफ x2 निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x2 निकालने के बाद हम क्या करेंगे उसकी साइन देखेंगे, साइन देखने के बाद अगर हमारी वैल्यू क्या आती है निगेटिव अथवा पॉजिटिव आती है तो जैसा स्टेप हमारा पहले चल रहा था वही स्टेप हमारा लगातार चलता रहेगा है ना। आगे देखते हैं, इस पर हमारी वैल्यू आएगी
1.775 है ना। x2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, x2 क्या आएगा हमारा 1.775। अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ x2। तो फंक्शन ऑफ x2 निकालेंगे तो हमारा फंक्शन आप जानते हो क्या हुआ है, वो हमें क्वेश्चन पे दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 1.775 का होल क्यूब माइनस 1.775 माइनस 4। इस पर वैल्यू आपकी आएगी, वैल्यू इस पर आएगी आपकी 1.775 पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.82, माइनस 0.182 इज लेस देन 0, है ना। अब देखिए हमने जब फंक्शन ऑफ x1 निकाला उस पर वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, निगेटिव आई थी। जब हमने फंक्शन ऑफ x2 निकाला उस पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो इस कंडीशन में जो क्या होगा, हेंस रूट्स लाइज बिटवीन, तो हमारा जो रूट होगा वो किसके बीच में होगा, x2 और b के बीच में हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि x2 का जब हमने फंक्शन ऑफ x2 निकाला वो क्या है हमारा, निगेटिव आया, है ना। तो एक निगेटिव लेना है और आपको एक रूट पॉजिटिव लेना है। तो इसका जब हमने फंक्शन निकाला x2 का तो निगेटिव, तो क्या रूट हो जाएगा हमारा x2 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या थी 1.8 थी। 1.8 पर जब हम फंक्शन निकालते थे इसकी वैल्यू क्या आती थी, पॉजिटिव। तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा x2 एंड b के बीच में हो जाएगा, है ना। तो देन थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट, है ना। देन थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट इज गिवन बाय, तो थर्ड होगा क्या हमारा x3, क्या हो जाएगा x3, x2 और b के बीच में। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x2 की वैल्यू क्या है 1.775, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 1.8, है ना। तो जो रूट होगा किसके बीच में हो जाएगा, x2 और b के बीच में। और वही फार्मूला जो क्या है हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट यानी बाइजेक्शन मेथड का जो फार्मूला है क्या है, a + b/2, है ना। तो a की जगह हमारा जो रूट हो गया क्या है, x2 हो गया, और b हमारा सेम है। क्यों, क्योंकि x2 पर हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, फंक्शन क्या आ रहा था हमारा निगेटिव, और b पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव। तो एक वैल्यू हमें निगेटिव लेना है और एक वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना है। तो क्या हो जाएगा 1.775 प्लस 1.8/2 इक्वल, इसको सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, वो वैल्यू मिलेगी 1.785, 1.7875, है ना। इस पर हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x3 निकालेंगे। फंक्शन ऑफ x3 यानी फंक्शन जो दिया गया है आपको 1.7875 का होल क्यूब माइनस 1.7